साधु कौन है? जिसने सब स्वाद का त्याग कर दिया है। ना तो अब उसे स्त्री में कोई स्वाद है, ना तो अब उसे देखने, छूने, चखने में कोई स्वाद है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, किसी में कोई स्वाद नहीं है। गोपी कहती हैं, नैनन देखियो और नहीं, श्रवण सुन्यो नहीं और, घ्राण न सूंगो और कछु, रसना कयो न और। रसना कयो न और, त्वचा पर सो नहीं और, कुंज बिहारी के लिझेल, इंद्रिन सब ठौरे। उद्धव, हमने इन आंखों से कृष्ण के सिवा कुछ नहीं देखा, इन कानों से कृष्ण के सिवा कुछ और सुना ही नहीं, इस नासिका से कृष्ण को सूंघने के सिवा कुछ और सूंघा नहीं, इस जीव से कृष्ण को बोलने के सिवा कुछ और बोला नहीं, इस त्वचा से कृष्ण को छूने के सिवा कुछ और छुआ नहीं। अब देखा जाए तो ये झूठ है, क्योंकि गोपी घर में रहती है, परिवार में रहती है, गऊ की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, यमुना से पानी भरने के लिए जाती है। क्या उसने कुछ और नहीं देखा होगा? अपने पति को देखा, बच्चों को देखा, सबको देखा, दुनिया को देखा, जैसे सबको सब देखते हैं ऐसे गोपी ने भी देखा। सबकी बातें सुनी होगी, क्या अपनी सास की बात नहीं सुनी होगी? और गैया का रमाना नहीं सुना होगा, चिड़ियों का चहचहाना नहीं सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ बोला भी होगा, बहुत कुछ हुआ भी होगा। लेकिन गोपी कहती है, उद्धव, नैनन देखियो और नहीं, श्रवण सुनियो नहीं, हमने इन आंखन से कुछ और देखा ही नहीं। यही है भीतर से साधु होना। भीतर से साधु होने का अर्थ है कि हमने रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के जो भीतरी तृष्णाएं हैं, जो भीतरी वासनाएं हैं, उनको त्याग दिया। जैसे अभी अवधूत गीता में पहला श्लोक क्या था? अद्वैत की वासना। भगवान दत्तात्रेय बोले कि ईश्वर की कृपा से मृत्यु के महान भय से पनपे हुए मनुष्यों में अद्वैत की वासना प्रकट हो जाए। अद्वैत की वासना भीतर प्रकट हो गई। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, हर एक इंद्रिय ब्रह्म की ओर भाग रही है, ब्रह्म के सिवा कुछ और चिंतन नहीं है। बन गया वो भीतर से साधु। यही तो भीतर से साधु होना है। उसने सब बिगड़ा हुआ साध लिया। जो साधे वही साधु है। क्या साधना है? भीतर की जो लौ जल रही है, जो ज्योति जल रही है, कुंडलिनी जो ब्रह्म की ओर जा रही, उसको साधना है। कुंडलिनी को साधना है, ब्रह्म की ज्योति को साधना है, स्वयं को साधना है, बिगड़ी हुई वृत्तियों को साधना है, मन को साधना है। जो इन सब को साध ले वही साधु है। बस भीतर से साधु बनने का यही तो भाव है। भीतर से साधु बन जाओ, भीतर से साधु बन जाओ।